पिछली बार तुम्हें याद होगा कि हम समुद्र की सैर करते करते हमने दो जीवों को पढ़ा था, दो फाइलम्स को हमने कवर किया था। पहला फाइलम था हमारा पॉरीफेरा जिसको हम स्पॉन्जी कहते हैं। सेकंड फाइलम था हमारा सीलंट्रेटा, ठीक है, जिसको हम निडेरियंस भी कहते हैं। वो कवर करने के बाद हम जो है थर्ड फाइलम की तरफ बढ़ चुके हैं। एंड ये थर्ड फाइलम जो है बहुत ही ईजी है बिकॉज इट इज़, हम ऐसे कह सकते हैं ये सीलंट्रेटा का ही भाई है। कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो बिल्कुल सीलंट्रेटा की तरह ही हैं, आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमारा मोटिव यही होता है कि आपके कंसेप्ट आपको यहाँ से ही आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाए इन जस्ट 10 मिनट्स। सो दैट्स वाई हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जैसे कि तुम्हें पता है सीलंट्रेटा एंड टिनोफोरा भाई भाई हैं, ठीक है। जितने भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो सेम हैं, तो इसलिए तुम जो है सीलंट्रेटा वाली वीडियो देख लेना, सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स सेम है। जो करेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंट है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, एज यू ऑल नो, जो हमारा टिनोफोरा है इसका नाम हम देते हैं सी वॉलनट, और हम इसको ये भी कहते हैं कॉम्ब प्लेट, राइट। अब तुम देखो तुम्हारी बुक में इसको बनाया कैसे है, कुछ इस तरह का वॉलनट जैसी शेप दी है, और यहाँ पे इसकी जो ये निकली हुई है टेंटेकल्स टाइप, इसके ऊपर सीलिया है, ओके। और ये जो इसकी बॉडी है इसमें रोज हैं, और तुम देखना वो रोज जो है वो पूरे गिनने में 8 है। ये है तुम्हारा टिनोफोरा, ठीक है, जिसको हम प्लूरोब्राचिया भी कहते हैं। ये जो तुम्हारा टिनोफोरा है ये दिखने में वॉलनट की तरह है, इसलिए इसको सी वॉलनट कहा है। और सी ही क्यों कहा, फ्रेश वाटर क्यों नहीं कहा, क्योंकि टिनोफोरा जो है वो सीलंट्रेटा की तरह फ्रेश वाटर एक्वेटिक मराइन में नहीं मिलता। ये जो है ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, समुद्र में रहता है, इसलिए इसका नाम सी वॉलनट रखा है, ठीक। ये करेक्टरिस्टिक फीचर तुम्हें पता चल गया। सेकंड करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये भी जैसे हमारा टिनोफोरा था, जैसे हमारा सीलंट्रेटा था, तो ये भी सारे सिमिलर करेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है। जैसे ये डिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है इसकी, ठीक है बेटा। उसके बाद और क्या है, हैबिटेट इसका मरीन हो गया, और डाइजेशन, यस डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा हो गया, ठीक है। जो भी करेक्टरिस्टिक फीचर सिमिलर है वो आप देख लेना, ठीक है। अब जो यूनिक चीज़ें हैं वो इसमें ये है कि इसमें जो होती है 8 रोज होती हैं, 8 सीलिएटेड रो होती हैं, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। ये कुछ हमारा स्पीशी है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ रोज हैं दिख रही हैं आपको, कुछ इस तरह की रोज हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नली बाहर वाली साइड से, और ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं सेक्सेस की बात करूँ, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं है, एक में ही प्रेजेंट है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होगी वो होगी सेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई सवाल ही नहीं होता। फर्टिलाइजेशन देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन जो इसमें हमें शो करेगा वो कुछ इस तरह से होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। एक्सटर्नल बाहर, मतलब ओवम और जो स्पर्म है वो बाहर फ्यूज करेगा, ठीक। उसके बाद डेवलपमेंट जो होगी, अब देखना डेवलपमेंट जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होती है, तो ये भी कुछ स्पेशल नहीं है। टिनोफोरा में भी जो डेवलपमेंट होगी वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होगी। इतना ही याद करना है, यही सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, दैट्स इट। टिनोफोरा में इससे ज़्यादा आपको नहीं याद करना, ओके।